असलम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज के लेक्चर में हम जुल्फ़िकार घोष के नावल द मर्डर ऑफ अजीज़ खान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने लगे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द नॉवल इज हाउ द मर्डर ऑफ अजीज़ खान इज अ ट्रेजेडी, और द क्वेश्चन कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्राइब द ट्रेजिक इवेंट्स इन द नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज़ खान, और हाउ द नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज़ खान इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट ट्रेजेडी। क्वेश्चन के आंसर में सिंपली हम सबसे पहले ट्रेजेडी को डिफाइन करेंगे। आई नो आप सबको अरिस्टोटल की प्रोवाइड की गई डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी आती होगी, मगर यहाँ पर हम सिंपल डेफिनेशन को कोट करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, ट्रेजेडी इज डिफाइंड एज अ सीरियस, डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रेस इवेंट विद अ सोरोफुल और डिजास्टरियस कंक्लूजन और एंडिंग। ट्रेजेडी में किसी भी सीरियस, तबाहकुन और तकलीफ देने वाले इवेंट को दिखाया जाता है और उस इवेंट के रिजल्ट भी बहुत ज्यादा गमगीन और तकलीफ देने वाले होते हैं। आगे हम नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज खान में दिखाए जाने वाले ट्रेजिक इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोलिटेरिएट अजीज खान की फैमिली को बुर्जुआजी शाह फैमिली बहुत ज्यादा सप्रेस करती है, जो कि नॉवल के ट्रेजिक होने की सबसे बड़ी वजह है। और इसी वजह से नॉवल में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि शाह फैमिली अपनी पावर को मिस यूज करती है और सिर्फ 70 एकड़ जमीन को हासिल करने के लिए अजीज खान की फैमिली के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। नॉवल के हर चैप्टर में अजीज खान की फैमिली के साथ नाइंसाफी की जाती है, जिसमें सबसे टॉप पर रफीक का नाम आता है। शाह फैमिली का अजीज फैमिली के साथ बिहेवियर भी रीडर्स के माइंड में पिटी क्रिएट करता है। इसके अलावा नॉवल में अफक जमीला बानो का ब्रूटली रेप करके मर्डर कर देता है और सारा इल्जाम रफीक पर लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से उसे कैपिटल पनिशमेंट दे दी जाती है। मोहम्मद हुसैन के साथ अजीज खान की सारी फैमिली बहुत अच्छे से बिहेव करती है, मगर वो भी उस सारी फैमिली को धोखा देता है। नॉवल में थोड़े से पैसे हासिल करने के लिए डाकू भी जावेद का ब्रूटली मर्डर कर देते हैं। रजिया का अपने देवर अफक के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, मगर अफक भी उसके साथ बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेवियर रखता है। अफक का रजिया के साथ चेंज होने वाला बिहेवियर ही रजिया की लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। जकिया भी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स और अपने बेटों की मौत के गम में मर जाती है। और नॉवल के एंड में जब अजीज खान की बर्दाश्त भी खत्म हो जाती है तो वो भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। इन सारे इवेंट्स की डिटेल आपको नॉवल की चैप्टर वाइज समरी में मिल जाएगी। द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ द टाइटल द मर्डर ऑफ अजीज खान रिवील्स द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, यानी कि नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज खान में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री को किस तरह रिवील किया गया है, और हाउ द टाइटल द मर्डर ऑफ अजीज खान इज सूटेबल फॉर दिस नॉवल, और किस तरह जुल्फिकार घोष के इस नॉवल के लिए द मर्डर ऑफ अजीज खान ही सूटेबल टाइटल है, और हाउ कैन वी रेफर द टाइटल द मर्डर ऑफ अजीज खान टू द नॉवल ऑफ जुल्फिकार घोष। क्वेश्चन के आंसर में हम नॉवल की टाइटल सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे, जिसका मटेरियल आपके साथ नॉवल के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में शेयर किया जा चुका है। टाइटल सिग्निफिकेंस को कवर करने के बाद हम इस नॉवल को लिखने के पीछे के पर्पस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इस नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज खान के पीछे की हिस्ट्री या बैकग्राउंड को कवर करेंगे, और इसके बाद हम उन इवेंट्स को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से इस नॉवल को एक पोस्ट पार्टीशन नॉवल कहा जाता है। अजीज खान की फैमिली को शाह फैमिली अपनी पावर की वजह से बहुत ज्यादा सप्रेस करती है, जिसकी वजह से इसे आफ्टर पार्टीशन नॉवल कहा जाता है। रफीक के केस में माइट इज राइट के रूल को फॉलो किया जाता है और उसे जमीला बानो के एब्डक्शन केस में फांसी की सजा दी जाती है, जो कि उसने किया भी नहीं होता। पार्टीशन के आफ्टर इफेक्ट्स में फीमेल्स के साथ ब्रूटली रेप करके मर्डर कर दिया जाता है। सिमिलरली इस नॉवल में भी अजीज खान की प्रॉपर्टी में काम करने वाली एक 13 साल लड़की जमीला बानो का रेप कर दिया जाता है, और जिस तरह पार्टीशन और पार्टीशन के बाद मैसिव किलिंग की जा रही थी, उसी तरह इस नॉवल में जावेद का मर्डर कर दिया जाता है, क्योंकि जावेद का भी विदाउट एनी सॉलिड रीजन मर्डर कर दिया जाता है। और पार्टीशन के बाद भी मैसिव किलिंग विदाउट एनी रीजन जारी थी। पार्टीशन के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को खो दिया था, और इस नॉवल में भी अजीज खान अपनी फैमिली प्रॉपर्टी को खो देता है। पार्टीशन के बाद बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी और अजीजो अकारब की मौत के गम में बहुत सारे दूसरे लोग भी मर गए थे। उसी तरह इस नॉवल में जकिया अपने बेटों की मौत के गम में मर जाती है, और नॉवल के क्लोज होने पर अजीज खान भी सुसाइड कमिट कर लेता है। पार्टीशन के आफ्टर इफेक्ट्स को रियलिस्टिकली इस नॉवल में पोर्ट्रे किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मैसेज इज प्रेजेंटेड थ्रू द नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज खान, यानी कि जुल्फिकार घोष के नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज खान से किस मैसेज को प्रेजेंट किया गया
गया है। और डिस्क्राइब द मेजर थीम्स ऑफ द नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज खान, या फिर द मर्डर ऑफ अजीज खान में यूज होने वाले मेजर थीम्स को डिस्कस करें। द फर्स्ट मेजर थीम डेट इज यूज्ड इन द नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज खान इज कैपिटलिज्म एंड मार्क्सिज्म। थ्रू आउट द नॉवल अजीज खान की फैमिली को शाह फैमिली बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करती है, जिसकी वजह से नॉवल में कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म के थीम को ऑब्जर्व किया जाता है। इस नॉवल में अफक दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करने के बावजूद भी ऐशो अशरत की जिंदगी गुजारता है, जबकि रफीक के मासूम और बेकसूर होने के बावजूद भी उसका फायदा उठाया जाता है। नॉवल में ये बताया जाता है कि लोअर क्लास की रिस्पेक्ट, लाइफ और प्रॉपर्टी अपर क्लास के हाथों में होती है। अमीर लोग जब और जैसे चाहें वो गरीब लोगों की जान, माल और इज्जत के साथ खेल सकते हैं। शाह फैमिली जमीला बानो की इज्जत पर हमला करती है, रफीक की जिंदगी को भी बगैर किसी कसूर के उससे छीन लेती है, और शाह फैमिली धोखे से अजीज खान की पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर लेती है। द सेकेंड मेजर थीम फ्रॉम द नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज खान इज सोशल इनजस्टिस। मैनर से ज्यादा सोसाइटी किसी भी पर्सन को उसकी फिजिकल अपीयरेंस और स्टेटस की बेसिस पर जज करती है। नॉवल में सोसाइटी हर केस में शाह फैमिली को सपोर्ट करती है क्योंकि वो मिलिट्री के साथ एसोसिएशन रखते हैं। मोहम्मद हुसैन का करेक्टर नॉवल में क्रूअल सोसाइटी को सिंबलाइज करता है क्योंकि वो थोड़े से पैसों की खातिर अजीज फैमिली का साथ छोड़कर शाह फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर देता है। द थर्ड वन इज द सफरिंग्स ऑफ प्रोलेटेरिएट क्लास। नॉवल में प्रोलेटेरिएट और मिडिल क्लास फैमिली की सफरिंग्स को दिखाया गया है। मिडिल क्लास अपनी फैमिली प्रॉपर्टी को खो देती है। अजीज खान की फैमिली से बिलोंग करने वाले रफीक को फांसी की सजा दे दी जाती है, जबकि वर्किंग क्लास से बिलोंग करने वाली जमीला बानो का रेप करके उसका मर्डर कर दिया जाता है। जावेद को भी बहुत सारी सफरिंग्स को फेस करना पड़ता है और बगैर किसी वजह से उसका मर्डर कर दिया जाता है, जबकि अजीज खान की वाइफ जकिया अपने बेटों को खोने के गम में मर जाती है। एलियनेशन भी नॉवल के मोस्ट प्रोमिनेंट थीम्स में से एक है। रजिया की शादी अयूब शाह से करवाई जाती है, लेकिन फिर भी वो एक एलियनेटेड लाइफ गुजारती है। बाद में रजिया का अफक के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है, लेकिन वो भी उसे तन्हा छोड़ देता है। फैमिली और हस्बैंड के होने के बावजूद रजिया अकेली रहती है। अजीज खान की सारी फैमिली की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से उसे एक एलियनेटेड लाइफ गुजारनी पड़ती है। द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस नॉवल इज विच सिंबल्स आर यूज्ड इन द नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज खान। यानी कि नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज खान में किन सिंबल्स को यूज किया गया है, और हाउ द मर्डर ऑफ अजीज खान इज अ सिंबॉलिक नॉवल। यानी कि पाकिस्तानी नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज खान को एक सिंबॉलिक नॉवल क्यों कहा जाता है। अगर आपको एग्जाम में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा तो आपने क्वेश्चन के आंसर में टाइटल सिग्निफिकेंस को भी ऐड करना है। और हाउ द कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज खान रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक सिंबल्स। यानी कि जुल्फिकार घोष के नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज खान के कैरेक्टर्स को किस तरह सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन की तीनों पॉसिबिलिटीज में सिंपली हमने कैरेक्टर सिंबलिज्म को कवर करना है। नॉवल में अजीज खान का कैरेक्टर इनोसेंस, लव और ट्रेडिशनल सिंप्लिसिटी को सिंबलाइज करता है, जबकि अकरम शाह का कैरेक्टर लस्ट, ग्रीड और इनह्यूमन नेचर को सिंबलाइज करता है। अफक नॉवल में एक नेगेटिव रोल प्ले करता है और उसका कैरेक्टर लस्ट, इलिजिटिमेट डिजायर्स और लोथारियो को सिंबलाइज करता है। अजीज फैमिली से बिलोंग करने वाला रफीक नॉवल में इनोसेंस, सिंपैथी और लव को सिंबलाइज करता है। अयूब शाह का कैरेक्टर एक्सप्लॉयटेशन, सेल्फिशनेस और रूडनेस को सिंबलाइज करता है। जरीना के कैरेक्टर को रिजल्ट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन और सेल्फ अवेयरनेस के लिए सिंबल के तौर पर यूज किया गया है। मोहम्मद हुसैन ग्रीड फॉर मनी, एक्सप्लॉयटर, सेल्फिशनेस और क्रूअल सोसाइटी को सिंबलाइज करता है। जमीला बानो लॉस ऑफ डिग्निटी, प्योरिटी और लाइफ को सिंबलाइज करती है। और लास्टली रजिया का कैरेक्टर डिसेप्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन को सिंबलाइज करता है। नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज खान का टाइटल पाकिस्तान के आफ्टर पार्टीशन सर्कमस्टांसिस को सिंबलाइज करता है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन के आंसर में टाइटल सिग्निफिकेंस के मटेरियल को भी ऐड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने जुल्फिकार घोष के मोस्ट फेमस वर्क द मर्डर ऑफ अजीज खान को कवर कर लिया है। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो में यूज़ होने वाले तमाम नोट्स के PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। द लिंक इज आल्सो पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन, सो प्लीज़ चेक इट आउट। अगर आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आल्सो यू कैन सजेस्ट एनी न्यू टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।